हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। तो जिस हिसाब की नीट के रिगार्डिंग न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, अभी रिसेंटली कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनटीए से 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पहले से ही फाइल की गई है, केस पहले से ही है, उसमें भी हियरिंग होनी है। तो ये जो मामला है, ये नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का काफ़ी आगे जाने वाला है और इसमें बच्चों के लिए फेवर में डिसीजन आया तो ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो बिगेस्ट स्कैम हुआ है, ये उसका पर्दाफाश करेगा और ये चीज़ होनी चाहिए और हर तरह से इसमें लोग आवाज़ उठाएं। लेकिन मैं फिर भी उन बड़े बड़े कोचिंग माफिया से कहना चाहूँगा इस वीडियो में, सबसे पहले थोड़ी सी शर्म कर लो। अपने टॉपर्स बच्चों का सेलिब्रेशन में लगे हुए हो, थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखा लो। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे और उनके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई है। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के लोग हैं जो बच्चों के खुल के समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो यहाँ पे अपने टॉपर्स को सेलिब्रेट करने में लगे हैं और जो छोटे जो 615 620 630 640 वाले बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पेपर आपको ही मिल गया था क्या? इनमें से आपके ही कुछ बच्चे हैं जो आप शांत बैठे हुए हैं। खुल के बोल दो, कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक द मिंट का एक आर्टिकल मुझे मिला, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से ही होगी, अगर नहीं है तो आप वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे बताया गया कि पीटीआई से बात करते हुए एनटीए के एक ऑफिशियल्स ने कहा, पीटीआई आप जानते हैं, तो यहाँ पे कहा कि जो वी रिसीव द रिप्रेजेंटेशन ऑन द इशू एज वेल एज ड्यू टू एनटीए हैव टू असाइन 5 मार्क्स। जो आपके जो बोनस मार्क्स हैं, उन बोनस मार्क्स की वजह से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 44 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 715 से 720 पे इंक्रीज हुए। मीन्स एक बोनस मार्क्स की वजह से जो दो ऑप्शन जिसमें करेक्ट दिए उसकी वजह से 44 और ऐसे बच्चे थे जिनकी AIR1 आई हुई है। चलिए AIR1 का वो हम उसमें बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे एनटीए ने कहा कि 1563 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। एनटीए ने ऐसा, इनका कहना ऐसा है कि 1563 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कंपनसेट किया गया लॉस ऑफ टाइम के लिए। सबसे पहली बात, ये लॉस ऑफ टाइम हुआ क्यों? इसमें एनटीए की गलती है कि बच्चे की गलती है? और मैं दोनों लोगों के पक्ष में नहीं हूँ। बच्चे की गलती किस तरीके से, एनटीए को ये चीज़ बतानी चाहिए, और एनटीए की गलती किस तरह से कि लॉस ऑफ टाइम हुआ वो बतानी चाहिए। सबसे पहली बात तो खुल के आपको ये बताना चाहिए कि लॉस ऑफ टाइम हुआ कैसे, किसकी गलती की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ। अगर बच्चे की गलती है कि बच्चा लेट आया, तो सबसे पहली बात है कि आप बच्चा लेट आया, आपने बच्चे को एंट्री दे दी, तो आपकी चीज़ आपने वहाँ पे आपके काम कर दिया, फिर आपने उसको एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया? कल के दिन अगर 1 लाख बच्चे सेंटर पे लेट पहुँचते हैं, 1 लाख बच्चों का जो है वो यहाँ पे पेपर में थोड़ा सा उनको लॉस ऑफ टाइम होता है, आप 1 लाख बच्चों का नंबर देंगे? 24 लाख में से 24 लाख बच्चों का अगर ऐसा हो जाता है, आपने उसको लॉस ऑफ टाइम दिया। आप कैसे कह सकते हैं अगर उस बच्चे का 1 मार्क्स जो है, एक मिनट उस बच्चे का बर्बाद हुआ, तो 1 मिनट में जो बच्चा वो क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन सही करता है या गलत करता है? आप किस बेसिस पे आप यहाँ पे दे रहे हैं? पहले से ग्रेस मार्क्स के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई? 1563 बच्चे, इतनी कई राज्यों में सीट नहीं है एमबीबीएस की जितनी आपने यहाँ पे दे दी है ना। इतनी कई स्टेट में एमबीबीएस की सीट नहीं है जितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। अगर इनमें से हर स्टेट के 10-10%, 20-20% बच्चे, अगर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे स्टेट के बच्चे हुए और ये सारे के सारे बच्चे टॉप स्कोरिंग पे हुए, क्योंकि आपने ये नहीं बताया किस किस मार्क्स वालों को ग्रेस मार्क्स दिए। या तो आपको ये चीज़ बताइए कि पहले उस बच्चे के बिना ग्रेस मार्क्स के कितने नंबर आ रहे थे और आपने उस बच्चे को कितने ग्रेस मार्क्स दिए। ये भी बताइए किस स्टेट का है वो बच्चा। बच्चों के पूरे बच्चों का नाम रिलीज कीजिए ताकि मालूम तो चले आपने कितने बच्चों को और किस हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए। और टाइम वेस्ट हुआ ही क्यों? अगर टाइम वेस्ट आपकी गलती की वजह से हुआ, तो आपकी गलती की भरपाई बाकी 24 लाख बच्चे क्यों करें? बाकी जितनी एमबीबीएस में सीट जाने वाली 25, 30, 40 या जो भी बच्चे जाएंगे वो भरपाई क्यों करें? गलती आपकी भरे बच्चे। सबसे पहले तो इस चीज़ का जवाब दीजिए कि 1563 बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स मजाक बना रखा है। 600 लास्ट ईयर 611 नंबर पे कॉलेज चला गया था और 611 नंबर के हर किसी बच्चे को कॉलेज नहीं मिला था। 611 नंबर पे जितने बच्चे थे उनमें से सबको कॉलेज नहीं मिला था। 500, 100, 150 ऑल इंडिया में, यूपी में बच्चे बच गए थे। यूपी स्टेट कोटा में 611 नंबर पर सभी बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया था, बच्चे रह गए थे। एक एक मार्क्स के लिए बच्चे यहाँ पे रोते हैं कि उनको कॉलेज मिल जाए। एक मार्क्स से बच्चों का कॉलेज छूट जाता है, एक ऑल इंडिया रैंक से बच्चों का कॉलेज छूट जाता है, और आपने मजाक बना दिया उनका। 1563 बच्चों को आपने लॉस ऑफ टाइम के लिए। अगर ये चीज़ आप पहले से बता के रखते, पहले से इसके लिए कोई नियम बनाते, आपने सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग रूल था आपने उसको उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया, यही चीज़ आती है क्या? तो फिर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी आपको किसी नीट का पेपर भी किसी इंस्टीट्यूट ने आपको बना के PDF में दे दिया होगा, आपने कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करवा लिया होगा। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग शांत बैठे हैं अभी, 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए आपने।
बहुत प्राउड का काम किया आपने। अब इसमें से कई सारे इन्होंने कहा कि इसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ कि इनके 718 और 719 नंबर आ गए। 718 और 719 नंबर, क्योंकि ये हमारे सामने डेटा आ गया। इन 1563 में से कितने बच्चे ऐसे होंगे? क्या आपने कई कुछ बच्चों का 600 से 650 तो नहीं कर दिया, 650 से 700 तो नहीं कर दिया? ये तो बच्चों के सामने निकल के आ गई ना ये चीज़ें। आप कितना भी कहें कि स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप ये बस वो वही आपका रिटर्न कॉपी पेस्ट। आपसे अच्छा एक्सक्यूज़ तो हमारे यहाँ के बच्चे जो स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, कल क्यों एब्सेंट हो गए, उससे ज़्यादा टीचर को दे देते हैं आपसे अच्छा एक्सक्यूज़। आपको कुछ देना नहीं आता है। 1563। अब जो बच्चा 610 नंबर पे है, 615 नंबर पे है, 620 नंबर पे है, 630 नंबर पे है, 640 नंबर पे, कभी सोचा कि ये बच्चे मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, इन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, ना इनकी गलती की वजह से इनका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अगर ग्रेस मार्क्स देने थे तो हर किसी को दीजिए फिर। और एक ही सेंटर पे मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ही सेंटर पे ऐसा क्या हुआ कि कुछ बच्चों के 720 नंबर आ गए और उसी सेंटर के 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिलना पड़ा। उस एग्जामिनेशन सेंटर पे आखिर हुआ क्या था? सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना आप लोग है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल के आएंगी, तो इस बारे में होगा। और यहाँ पे जितने बच्चे 610, 620, 630, 640 स्कोर कर रहे हैं, अब उनके लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर लक अच्छा रहा और नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डिसीजन आपके फेवर में आया तो करिए। तैयारी में तो आप लोग लगी जाइए, कुछ भी हो सकता है, तैयारी करते रहिए और देखते हैं इसमें बारे में एनटीए क्या कहता है और कोर्ट का डिसीजन क्या आते हैं। अलग अलग कोर्ट के डिसीजन, अलग अलग जगह कोर्ट में चलने हैं, क्या डिसीजन सामने निकल के आता है। होपफुली आपके फेवर में फैसला है। बाकी जाते जाते एक चीज़ कहूँगा, कोचिंग माफियाओं से शर्म कर लो। थैंक यू।